हेलो बच्चों, जीएस विस्तार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। इस टॉपिक के बारे में हम लोग ओवरऑल स्टडी करेंगे। तो इसमें जो पहली डेफिनेशन है वो है भौतिक राशियों का मापन, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं जी, उनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होती हैं, जो जैसे लेंथ हो गया, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। टाइम की क्या होती है? सेकेंड होती है। ऐसे ही टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन होती है। कहीं कहीं पे डिग्री सेल्सियस भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो टेम्परेचर की होती है वो केल्विन होती है। ऐसे ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता इसको कहते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है। इसको सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, इसको हम हिंदी में कहेंगे विद्युत धारा। इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। अब हम लोग जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे कि एमकेएस सिस्टम होता है। एमकेएस सिस्टम में हम लोग जो लेंथ लेते हैं वो मीटर में लेते हैं, मास लेते हैं वो किलोग्राम में लेते हैं, और टाइम जो लेते हैं वो सेकेंड में लेते हैं। इसका मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। कहीं कहीं पे अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी एमकेएस यूनिट क्या होगी, एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट क्या होगी, तो वहाँ पर जो लेंथ ली जाएगी वो मीटर में ली जाएगी, मास लिया जाएगा यानी भार जो लिया जाएगा वो किलोग्राम में, और टाइम जो है वो सेकेंड में लिया जाएगा। ऐसे ही सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है? सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है सेंटीमीटर, यानी जो लेंथ होगी वो सेंटीमीटर में होगी, मास जो होगा वो ग्राम में होगा, और टाइम जो होगा वो सेकेंड में होगा। ऐसे ही एफपीएस सिस्टम में हम लोग जो लेंथ लेंगे वो फुट जो होता है उसमें लेंगे, और जो मास लेंगे वो पाउंड में लेंगे, ठीक है, और टाइम जो होगा वो सेकेंड में लेंगे। अब एसआई यूनिट सिस्टम क्या होता है? ये होता है कि स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम इन इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल जो यानी पूरे विश्व में जो यूनिट सिस्टम चलता है वो एसआई यूनिट सिस्टम चलता है। अब हम लोग बेसिकली जो डायमेंशनल एनालिसिस है उस चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में ओवरऑल पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग लेंथ के बारे में लेते हैं, तो लेंथ की जो डायमेंशन होती है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हम मास अगर लेते हैं यानी मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर हम टाइम लेते हैं तो उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि अगर हमसे पूछ लिया जाए या आप लोगों से पूछा जाए कि वॉल्यूम जो होता है यानी आयतन होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, यानी वॉल्यूम यानी आयतन, इसको हम लोग कहते हैं आयतन। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ बर्थ इनटू हाइट। ये होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो लंबाई वो भी अगर हम इसकी डायमेंशन लेते हैं तो वो एल होगी। जो चौड़ाई होती है उसकी भी क्या होगी? एल होगी। जो ऊंचाई होती है उसकी भी क्या होगी? एल होगी। तो एल एल एल, इसका मतलब क्या हो गया? एल क्यूब हो गया। तो एल क्यूब को हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये क्या हो गया? इसकी डायमेंशनल फार्मूला किसका आ गया? वॉल्यूम का आ गया। ऐसे ही अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला किसका चाहिए? फोर्स का चाहिए। तो फोर्स जो होता है वो बच्चों क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है मास, ये इसका मास इनटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान इनटू ये एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। तो मास को हम एम लिखेंगे। अब एक्सेलरेशन जो होता है, हमें एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का जो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो मास को हमने ऐसे ही लिखा। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर जो है वो लेंथ में ली जाएगी। तो यहाँ पर ये मास को हम m लिखेंगे और मीटर को हम l लिखेंगे और सेकेंड को हम t लिखेंगे और t का स्क्वायर। तो फाइनली जो ये आपका इसकी यूनिट जो होगी वो हो जाएगी m l
टी की पावर -2, ml टी की पावर -2। ये किसकी डायमेंशनल फार्मूला आ गया? ये फोर्स का आ गया। फिर से बच्चों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फोर्स इसका मतलब होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को ऐसे लिखा, एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, मीटर यानी लेंथ है, लेंथ को हम l से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेकेंड यानी टाइम है, टाइम को t यानी t स्क्वायर हो गया। अगर इसको हम t स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो होगी नीचे प्लस में थी, ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। तो होपफुली फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऐसे ही अगर हम यानी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें फाइंड करना है तो डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम होती है। तो मास का क्या होता है? m होता है। वॉल्यूम का भी हमने निकाला, कितना होता है? L³ होता है। तो जब वॉल्यूम का L³ डायमेंशनल फार्मूला भी हम लोगों ने निकाला है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m l की पावर -3। और इस तरह से हमने इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया। किसका? डेंसिटी यानी घनत्व का। ऐसे ही हम लोग अगर मान लीजिए कि वर्क का निकालना चाहें, वर्क यानी कार्य, वर्क जो होता है ये एक एनर्जी होती है यानी ऊर्जा होती है। तो वर्क जो होता है वो इसका फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो होगा, फोर्स का अगर हम देखते हैं, फोर्स अभी हमने निकाला, फोर्स का क्या होता है? mL/t-2। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस है बच्चों। तो डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखेंगे? L लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ओवरऑल mL², क्योंकि L और L मल्टीप्लाई हो जाएगा, और t की पावर -2। तो ये हमारा फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ऐसे ही अगर हमें पावर का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, पावर क्या होती है? पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, ये इसका फार्मूला होता है। तो वर्क अभी हम लोगों ने निकाला, वर्क का क्या होता है? mL²t-2। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला हम लोग लिख देंगे mL²t-2, और टाइम का हम लोग लिख देंगे, टाइम का L होता है। तो यहाँ पर इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन इसकी क्या हो जाएगी? ये L ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो mL की पावर +2, L की पावर -1, t की पावर -2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो mL की पावर 1 बचेगा, क्योंकि 2 - 1, और t की पावर -2। तो ये हमारा आ गया पावर का डायमेंशनल फार्मूला। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हमें डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम लोग g से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी गुरुत्वीय त्वरण इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, या अभिकेंद्र त्वरण, एक ही चीज़ है। तो ये क्या होता है? ये होता है चेंज इन वेलोसिटी यानी ΔV अपॉन ये होता है टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, वेलोसिटी अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। टाइम का क्या होता है? टाइम ही यानी टाइम हो गया। तो मीटर को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? मीटर, इसको अगर हम ओवरऑल लिखेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको हम लिखना चाहें, मीटर को हम किस में लिखेंगे? L से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम को यानी सेकंड है, सेकंड को किस में? T से, तो t² हो जाएगा। तो फाइनली L/t-2, ये किसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया बच्चों? ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का आ गया। ऐसे ही हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g को हमें निकालना है। g, इसके बारे में निकालना है। तो g जो फॉर्मूला होता है, इसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, अभी हम लोग न्यूटन्स के फॉर्मूले के बारे में जब पढ़ेंगे इसके बारे में, तो हम फाइनली